एक पल और सब कुछ खत्म हो गया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। देखते ही देखते हालात बदल गए। लेकिन जैसे ही एक खत्म हुआ, पूरे घर में खून और चीख पुकार मच गई। बस जिधर देखिए खून ही खून नजर आ रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। दरअसल कुछ भी आप समझें उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में उस समय हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने 3 बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। एक पल तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या और कैसे हो गया। ये पूरा मामला, ये घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की बाबा कॉलोनी की है, जहां मंडी पुलिस चौकी से चंद कदमों दूर ही वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल मंगलवार देर शाम साजिद नाम का शख्स अपनी दुकान के सामने वाले विनोद सिंह के घर में घुस गया। इस दौरान उसने विनोद की पत्नी से 5,000 रुपयों की मांग की। जब उसकी मां किसी काम से घर के अंदर घुसी तो सनकी शख्स ने बच्चों पर हमला कर दिया, जिससे 2 की मौत हो गई। कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी मिली, पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की तो पता चला कि आरोपी साजिद मौके से फरार हो चुका है। फिर आनन फानन में पुलिस ने टीम को गठित कर आरोपी की तलाश में जुट गई, जिसके बाद पता चला कि जंगल में एक शख्स दिखा है जो संदिग्ध हो सकता है। फिर बाद में पुलिस जंगल में पहुंची तो पता चला कि आरोपी जंगल में ही है। इसी दौरान पुलिस ने हत्यारे साजिद का एनकाउंटर कर काम तमाम कर दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर, हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो, क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है। जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है। और सर परिवार बता रहे कि 2 लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और साजिद। परिवारीजनों के द्वारा FIR जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं भी क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का, जावेद साजिद या इनके घर में किसी का? अभी तक जो लोकल थाना है उसमें तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह भी तलाश कराई जा रही है। वहीं घर वालों की माने तो आरोपी साजिद ने पैसे उधार मांगे थे, जिसे परिवार वालों ने दे दिया था। बावजूद इसके आरोपी ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। अब आपको सुनाते हैं कि बच्चों की मां ने पूरी घटना पर क्या कुछ कहा। एक भाग गया है तोते, एक ने दुकान जल्दी बढ़ा के वो नीचे इंतजार कर रहा था। 2 थे। क्या नाम था दोनों का? क्या नाम था दोनों का? जावेद और साजन साजिद। तो दोनों आपके घर पे दोनों आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो आके मुझसे पहले बोले भाभी क्लेचर दे दो। अच्छा। मैंने क्लेचर 3 ली है, मुझे 50 रुपए दिए तो मैंने 5 रुपए उसे लौटा दिए। मैंने कहा बेटा 15 के 45 के बने। बोला ठीक है भाभी। तो फिर उसने लेके तो बोला भाभी कुछ काम से आए। हमने बोल बेटा क्या है? बोला मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। तो हमने तुरंत ही अपने हस्बैंड को फोन किया। हमने कहा ऐसे ऐसे है, वो जावेद और वो दोनों आके पैसे मांग रहे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, बच्चे सही हैं, दे तो होगा, मतलब मुसीबत था। हमने भी कहा कोई बात नहीं, मुसीबत सब पे। हाँ बोला मुझे 11 बजे का टाइम दिया है वहाँ पे हॉस्पिटल में, जनाने अस्पताल में डिलीवरी होने को है हमारी बहू के। तो 5 बच्चे हमारे खत्म हो गए,
एक है, हमारे बच्चे बचते ही नहीं। हमने अच्छा भैया कोई बात नहीं, कोई सब मुसीबत तो सब पे आ जाती, कोई बात नहीं, बैठो 9 बजे तुम वैसे दुकान बढ़ा होते हैं, आप चले जाना, 9 बजे बढ़ाएंगे तो आप चले जाना, टाइम कट जाएगा। मैंने उसे चाय भी पिलाई, चाय लेके ऊपर मंगाई उसने, तो ऊपर दे दी, चलो कोई बात नहीं, नहीं टाइम कट रहा, मतलब बेचैनी होगी इसे। फिर इसने बच्चों को बुलाया ऊपर, फिर एक को बड़े को रोक लिया, इसने छोटे से पानी मंगाया, बीच वाले को वहाँ गुटखा मंगवाई। हमारे बच्चे गुटखा वगैरह नहीं लाते, जिसने मंगा वो चले गए। और वो गया तो उसे पकड़ के उसका यहाँ तो उसका गिलास हाथ से गिरा, तो हमने पूछा तो आवाज ही नहीं आई, तो हमने हो सकता है डर न बोला हो वो। फिर जो चाकू लेके नीचे लथपथ खून से आया, बीच वाले को भी पकड़ा इसने, वो तो चाकू उसने उसके गिरा, उसने फेंका और छुटा के भाग के आ गया नीचे। उस समय दूसरा वाला व्यक्ति कहाँ था? दूसरा नीचे था, नीचे बैठा हुआ था। हाँ। तो ऊपर जावेद गया था या साजिद गया था? साजिद गया था। जावेद आपके पास नीचे बैठा हुआ था? हाँ, हमसे 5,000 रुपए लेके गया। 55 रुपया भी लगा लो तुम। हाँ, 5,000 रुपए भी लेके गया। तो आपका ये मानना है कि अभी आरोपी एक नहीं था, दो थे। ठीक है। दुकान उसकी हमेशा बढ़ती थी 8 बजे, आज उसने 6 बजे 6:30 बजे ही दुकान बढ़ा दी। फिलहाल घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस दूसरे आरोपी जावेद की तलाश में जुट गई है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी की दुकान में भी आग लगा दी। फिलहाल पूरे गांव में पुलिस की मौजूदगी है और समय समय पर पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है। वहीं लोगों को समझाया जा रहा है कि अब लोग शांत रहें। पूरे गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बदायूं से राहुल सक्सेना की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।